अगर आपको समझ नहीं आता इतना सारा हार्ड वर्क करके भी आप क्यों नहीं बन पाते हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, या फिर अगर आपकी जॉब है खतरे में और आप उसको बचाना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखेगा। Hi guys, welcome to siyavibess, your perfect place for business, career and finance related queries. My name is सिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 ऐसे स्टेप्स जिनसे आप बन सकते हो ऑसम एम्प्लॉई। डोंट से नो टू न्यू वर्क। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी, टेक्निकल काम इन्वॉल्व होता है और आपको सडनली कुछ ऐसा क्लैरिकल सा काम मिल गया है, तो आप उसको कभी कभी मना कर सकते हैं। लेकिन जैसे सिचुएशन अगर कंपनी में फायरिंग चल रही है या कंपनी को बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, उन सिचुएशन में आप किसी भी काम को मना मत कीजिए। और जो नॉन क्लैरिकल काम होते हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हो, जो शायद थोड़ा चैलेंजिंग हो, ऐसे काम को आप कभी भी मना मत कीजिए जब तक आपकी कोई ऐसी पर्सनल कमिटमेंट्स ना हो जो काम के बीच में आ रही हो। आई वुड हाईली रिकमेंड, जो भी आपको काम मिल रहा है ना, आप उसको ले लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ज्यादा काम था तो वो आप अपने बॉस से अलग से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन नेवर से स्ट्रेट अवे नो टू एनी न्यू वर्क। बी प्रोएक्टिव। मैनेजर को बार बार फॉलो अप ना करना पड़े, आप खुद ही अपने टाइमिंग्स पे काम कंप्लीट करके मेल्स या जैसे भी आपको सबमिट करना है सबमिट कर दो। दैट इज द बेस्ट थिंग एन एम्प्लॉय कैन डू। अगर आपको बार बार रिमाइंडर्स आ रहे हैं, आप बोल रहे हो मैंने काम नहीं किया, भूल गया और टाइम चाहिए, वो एक काफी खराब इंप्रेशन क्रिएट करता है। वैसे तो ज्यादातर बॉसेस थोड़ा बफर लेकर चलते हैं आपको जब डेडलाइन देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको टाइम लग रहा है तो इट्स अ गुड वे। आप अपनी तरफ से जाके बता दो, सर मुझे एक दिन और चाहिए होगा, मेरा काम ऑलमोस्ट रेडी है पर ये सब चीजें पेंडिंग है। नेवर वेट फॉर योर बॉस टू रिमाइंड यू कि आपको ये काम करना था, नहीं किया। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने वो काम शुरू ही नहीं किया या फिर आप कंप्लीटली उस काम के बारे में भूल गए। तो इसके लिए आप चलते हैं थर्ड स्टेप पे, बी मोर प्रोडक्टिव। अपने काम को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए आपको पता होना चाहिए कब और कितना काम कंप्लीट हो पाएगा। उसके लिए आपको अपने हर चीज के टाइमिंग्स फिक्स्ड होने चाहिए। मान लीजिए आपको एक डेडलाइन दी गई है 3 दिन में काम करने की, अगले 2 दिन में आपकी बहुत सारी मीटिंग्स प्लान्ड है, तो आप वो काम के लिए कहाँ से टाइम निकालोगे? अगर सच में ऐसा है कि आपकी बैक टू बैक मीटिंग्स है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप अपने बॉस से जरूर डिस्कस करो। टाइमलाइन वैसे ही लो जो आपके लिए लॉजिकली डुएबल हो और अपने टाइम को फुल्ली मैनेज करो। अब ज्यादातर लोग 9 घंटे स्पेंड करते हैं मान लीजिए ऑफिस में, तो 9 में से अगर आप कम से कम 8 घंटे प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो ऑफिस को एक्चुअली वैल्यूएबल है और वो 8 घंटे का ही काम है। ये नहीं कि आप 1 घंटे का काम पूरे 8 घंटे तक लेकर बैठे हो और आपको लगता है आपने 8 घंटे काम किया है, वैसा नहीं। फुल्ली प्रोडक्टिव होना, तो आप चीजें थोड़ा बेटर मैनेज कर पाओगे। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है हमारे बॉसेस को नहीं रियलाइज होता है कि हमारे पास कितना काम है या क्या क्या करना है। इस केस में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करो, डिस्कस करो। काम तो बहुत सारे एम्प्लॉइज कर रहे हैं, ऐसा क्यों कोई एक एम्प्लॉय लगता है कि ये स्टार परफॉर्मर है और कोई और नहीं? क्योंकि आपको ऐसा काम करना है जो कंपनी के लिए सच में वैल्यू एडिशन होगा। वैल्यू एडिशन कंपनी की 2 तरीके से होती है, एक कॉस्ट बचाने से, दूसरा सेल्स बढ़ाने से। अगर आप इन दोनों में से किसी भी चीज के लिए सोल्यूशन ला सकते हो तो वो कंपनी के लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप उस चीज को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो ना एट योर लेवल, तो वो और भी ज्यादा अच्छा बन जाता है। तो कोशिश करो अपने काम के बाहर खुद सोचने की कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, क्या इनिशिएटिव ले सकता हूँ जिससे कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट हो। क्योंकि अगर कंपनी को होगा फायदा तो वो फायदा होगा पास ऑन आप तक। सिर्फ काम करने से नहीं होता, You need to network, you need to go out and speak to people. ज्यादातर लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा हेजिटेंट अपने सीनियर से बात करने में। डोंट बी हेजिटेंट एट ऑल। अगर आपको कंपनी में ग्रो करना है या लंबे टाइम तक रहना है तो बहुत ही अच्छा सजेशन होगा कि आप अपने सीनियर से कांटेक्ट बना के रखो, जितना हो सकता है उनसे मिलो। और सिर्फ सीनियर्स ही नहीं, अपने पीयर्स से भी अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो। आपके जो पीयर्स है ना, वो कल को आपको हेल्प करेंगे। आपको कुछ नहीं आ रहा तो अगर उनके अच्छे रिलेशंस हैं, समटाइम्स दे गो आउट ऑफ देयर वे, जो चीजें आपको नहीं पता खुद आकर बताते हैं। ऐसे काम भी बहुत बार होते हैं। सो अपने सीनियर्स, पीयर्स या इवन दूसरे वर्टिकल में सीनियर्स से भी अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना ऑलवेज हेल्प्स इन अ कंपनी। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन अ कंपनी, कल को अगर कहीं और आप जाते हो तो आपको अच्छे रिकमेंडेशंस भी इन्हीं लोगों से मिलने वाले हैं। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ लोग होते हैं ना, अपने ऊपर इतना सारा काम ले लेते हैं
और बाद में उनको लगता है उनसे कुछ भी नहीं हो रहा, दे जस्ट फील सो स्ट्रेस्ड, दे डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट एंड दे जस्ट एंड अप हेटिंग द कंपनी। तो आप शुरू से ही राइट एक्सपेक्टेशन सेट करो। जैसे मैंने बोला कंपनी के टाइम पे आपको कंपनी पे पूरा ध्यान देना है, उसी तरीके से अगर आपको अपना पर्सनल लाइफ के लिए टाइम चाहिए, आपकी फैमिली कमिटमेंट्स है, उन चीजों को भी आपको ऑनर करना बहुत जरूरी है, वरना ज्यादा टाइम तक आप उस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे, आप अपना काम एंजॉय ही नहीं कर पाओगे और उससे प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होगी। तो ऐसे टाइम जब कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी या आपके एक्स्ट्रा टाइम्स की, आप कंपनी को जरूर दो। लेकिन साथ के साथ जब आपकी फैमिली को या आपके रिलेटिव्स को, दोस्तों को आपके टाइम की जरूरत हो, तब भी बी क्लियर कि इस टाइम पे मुझे छुट्टी चाहिए या मैं काम नहीं कर पाऊंगा एट एनी कॉस्ट। सो बी वेरी क्लियर अबाउट योर पर्सनल कमिटमेंट्स। अब सब चीजें करने के बाद भी क्या एश्योर्ड है कि आपकी जॉब हमेशा रहेगी? क्या एश्योर्ड है ये कंपनी ही हमेशा रहेगी? कुछ भी गारंटी नहीं होती कल को क्या होगा। अभी आप सिचुएशन देख रहे हो, सो आई होप यू अंडरस्टैंड यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल्सो। ठीक है, सोचना नहीं है उसके बारे में, बस प्रिपेयर्ड रहना है। अपना इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखो, ये तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, एवरी हाउस होल्ड शुड हैव एटलीस्ट कम से कम 2 सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए। मे बी 2 अर्निंग मेंबर्स हैं, मे बी 1 अर्निंग मेंबर है और आपकी रेंट की इनकम आ रही है या आपके किसी और सोर्स से इनकम आ रही है। वो चीज आपको खुद क्रिएट करनी है और सोचना है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंश्योर मिनिमम 2 इनकम्स आए इन एवरी हाउस होल्ड। एंड लास्ट टिप वुड बी टू बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल फॉर द जॉब यू हैव, spend time with your family and subscribe to the channel। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यू रखता है। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे अलग से बात कर सकते हो अगर आपकी खुद की कोई करियर रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो।